वाल्मीकि रामायण में क्लियरली लिखा है 5-6 7 जगह कि रामचंद्र जी भी नॉनवेज खाते थे। आप तो बोल रहे हो, आपके कौन बता रहा? देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मित्रों, आज का इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है कि भगवान रामचंद्र जी ने मांस का सेवन किया था और वो चीज वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। पता नहीं मुझे कि ये व्यक्ति ने रामायण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, रामायण देखा है या नहीं देखा है, वो भी मुझे पता नहीं, पर चलिए कोई बात नहीं। इसका जो क्लेम है आज पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश करेंगे और आज के बाद कोई भी विधर्मी आपके सामने अगर इस तरीके की बातें करे तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस वीडियो का अगर आप पूरी तरीके से देख लेंगे तो आप भी पता चल जाएगा कि भगवान रामचंद्र जी मांस खा सकते हैं या नहीं खा सकते। मित्रों, आप यह श्लोक देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में यह श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है। तो मित्रों, इस श्लोक यह है कि चतुर्दश ही वर्षाणि वतस्यामि विजने वने मधुमूल फले हे जीवन हित्वा मुनिवत अभीषम, अर्थात मैं सौम्य वन में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल फल और शहद पर जीवन व्यतीत करूंगा। मित्रों, उपरोक्त श्लोक में हमें दो बातें तो पता चल ही गई। पहली बात यह है कि वो वनगमन से पूर्व ही प्रतिज्ञा कर लिए थे कि वो मांस का सेवन नहीं करेंगे, तो वनवास काल में अभी हो ही नहीं सकता कि वो मांस का सेवन करें। पहली बात तो ये। तो अब आते हैं दूसरी बात की ओर। उपरोक्त श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम जी मांस का सेवन करते थे, लेकिन बन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे मांस का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल में या कठिन प्रदेशों पे अक्सर लोगों को अपने मन मुताबिक भोजन नहीं मिलता, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। दूसरी ओर शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिक या सन्यासियों को ये सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम यह प्रतिज्ञा ले चुके थे, क्योंकि वे जंगल में जा रहे हैं, तथापि किसी भी परिस्थिति में वे मांस का सेवन नहीं करेंगे। दरअसल आपत्ति काल स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। मित्रों, उपरोक्त श्लोक में हमें यह प्राप्त तो हो गया कि भगवान रामचंद्र जी अपने प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। जहाँ पर रघुवंशियों में यह प्रथा प्रचलित हो कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो भगवान रामचंद्र जी अपने बात के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। ये तो था पहला प्रमाण। अब आते हैं दूसरे प्रमाण की ओर। जब भगवान हनुमान जी माता सीता के पास आते हैं वार्तालाप के समय और बताते हैं वो भगवान रामचंद्र जी के दूत हैं, तो स्पष्टीकरण के लिए माता सीता उन्हें भगवान रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने बोलती है। तब बखान करते समय एक जगह वो ये कहते हैं कि कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है ना मदिरा सेवन करता है। पर्टिकुलरली हनुमान जी का यह कहना रघुवंशी शब्द है। इससे हमें क्लियर तो पता चल गया कि जितने भी रघुवंशी हुए, चाहे वो महाराजा दशरथ ले लो या अन्य राजा ले लो, भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज किसी ने भी मांस का सेवन नहीं किया, ना मदिरा का सेवन किया। मित्रों, अब चलते हैं तीसरे प्रमाण की ओर। यह प्रमाण सुंदरकांड में है, 35वां सर्ग। टॉपिक सेम चल रहा है। माता सीता के आश्वस्ति के लिए भगवान हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के गुणों का बखान कर रहे हैं और करते करते वो ये कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी उनको यजुर्वेद का अच्छी शिक्षा मिला है। वेद वेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे 4 वेद, धनुर्वेद और 6 वेदों का भी परिनिष्ठित विद्वान है। अब जब हनुमान जी ने स्पष्टता के साथ भगवान रामचंद्र जी को वेद का विद्वान कह दिया, अपनी बातें क्लियर कर दी, तो हमें यह तो पता चल गया कि भगवान रामचंद्र जी वेद के बहुत प्रकांड विद्वान थे। और वेद ही मात्र ऐसा शास्त्र है जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या हमको हमारे जीवन में करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में अगर स्पष्टता के साथ, निष्पक्षता के साथ कोई ग्रंथ बताता है तो वो मात्र वेद है और कोई दूसरा शास्त्र नहीं। अगर वेद में हमें मांसाहार का जिक्र मिल जाएगा तो हम मान सकते कि हाँ, भगवान रामचंद्र जी ने मांसाहार किया होगा। अगर ये चीज वेदों में नहीं मिलता तो भगवान रामचंद्र जी, जिनको हनुमान जी वेदों का विद्वान बोल रहे हैं, वो कभी वेद विरुद्ध आचरण तो नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली यजुर्वेद से दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं चाहूँ तो 4 वेदों से दिखा सकता हूँ पूरा मांसाहार के ऊपर वेद क्या कहते हैं, पर मैं पर्टिकुलरली यजुर्वेद से ही दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हनुमान जी कोट करके ये कहते हैं कि उनको यजुर्वेद की अच्छी शिक्षा मिली। तो यहाँ पर मुझे ये मानना है कि भगवान रामचंद्र जी का ज्यादा डेप्थ, ज्यादा रुचि आई थिंक यजुर्वेद में हो सकता है। ठीक है, तो मैं यजुर्वेद से दिखाऊंगा। चलिए यजुर्वेद से आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 1 और पहला ही मंत्र कहता है पशुना पाही, अर्थात पशुओं की रक्षा करो। तो फिर पहला ही मंत्र, स्टार्टिंग मंत्र ही ऐसा है कि पशुओं की रक्षा करो की बात आ रही है, तो भगवान रामचंद्र इसके विरोध आचरण तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इससे तो ये पता चल जाता है कि भगवान रामचंद्र जी मांस भक्षण के लिए जी पशुओं की हत्या तो करेंगे नहीं, क्योंकि पहला ही मंत्र रक्षा करने की बात चल रही है। ये तो पहला प्रमाण हो गया। अब इसका भावार्थ थोड़ा देख लीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रमाण की ओर।
यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 8 कहता है, हे मनुष्य तुम 2 पैर और 4 पैर वाले प्राणियों की रक्षा करो। बकायदा यहाँ पर शब्द आता है द्विपद व चतुष्पद। तो यहाँ पर भी पशुओं की रक्षा करने की बात आई है और इसका भावार्थ भी आप पढ़ ले सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण। यजुर्वेद अध्याय 6 मंत्र 11 कहता है, पति पत्नियों के लिए स्पेशली ये मंत्र है, कहता है कि पति पत्नी सदैव पशुओं की रक्षा करें। और इस तरीके से अनगिनत मंत्र है जहाँ पर पशुओं की रक्षा करने की बातें कही गई है। और इन सभी चीज़ों का जानकारी भगवान रामचंद्र जी को तो अवश्य होगा और मुझे पूरा विश्वास है भगवान रामचंद्र जी जिनके जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें नैतिकता सदाचार दिखता है, वह कभी भी वेद विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। वीडियो के एंड में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप में से अगर जो भाई बहन ये समझते हैं कि आज का जो वाल्मीकि रामायण हमें प्राप्त होता है ये एग्जैक्ट वही वाल्मीकि रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। बहुत जगह पर आपको विरोधाभास मिलेगा और ऐसा होगा नहीं कि कोई ऑथर अगर कोई चीज़ लिखेगा तो 2 तरीके की बातें लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। ये उन व्यक्तियों के द्वारा मिलाया हुआ है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वाल्मीकि रामायण में छेड़छाड़ करके इंटरपोलेशन किए हैं, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं उस सभी श्लोकों का भी जिक्र करूंगा कि कहाँ पर क्या विरोधाभास है। इससे आपको ही पता चलेगा कि ऐसी बातें हैं या नहीं है, इंटरपोलेशन है या नहीं है, आपको भी क्लियर हो जाएगा। अंत में इतना कहूंगा कि आप लोग शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको कोई कुछ भी बोल दे आप मान जाओगे। इससे आप सनातन धर्म से धीरे धीरे दूर होते रहोगे। इसलिए सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट कर दें। महर्षि दयानंद कृत अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानें। आज के लिए इतना ही, अगली बार और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री राम।